नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं होगा। इसके लिए साथियों जरूरत है मुझे आप सबकी। आज पुनः एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूँ, जब मैं ये सोच रखता हूँ और जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर उनको दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया। ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो आज सारण की पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसी में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई ख्याल नहीं। हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। मैं भगने वाला हूँ और डरना तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जिसकी वजह से पलायन जो शुरू हुआ वो कभी रुक नहीं पाया। आज बिहार बिहारी बस ये वादा आप लोगों से करके जाता है। मेरा संकल्प सिर्फ पलायन को रोकने तक का नहीं है, मेरा संकल्प रिवर्स माइग्रेशन का है। जो लोग पलायन कर गए वो हमारे प्रदेश इस सोच के साथ बिहार बिहारी बस कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर को दूर, अपने जिले से बाहर को दूर, अपने प्रखंड, अपने पंचायत में उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वो शिक्षा और रोजगार यही रहता है। 5 साल का भविष्य और ये 5 साल हम सबके जीवन में अति महत्वपूर्ण, अति विशेष। इन 5 सालों में हम लोग एक विकसित बिहार की मजबूत नींव रखेंगे। मैं जिस संकल्प के साथ निकला हूँ, मेरे नेता मेरे
पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ लिखा हूँ बिहार को बस और बिहारियों को बस बनाने के संकल्प के साथ लिखा। ऐसे में ये 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हम लोगों के बिहार बस बिहारी बस की सोच को हरा कर उतारने के। ऐसे में ये संवाद आप लोगों के साथ होना जरूरी है क्योंकि इस दौरान कई और लोग भी आएंगे आप लोगों को भ्रमित करने का कार्य करेंगे। बड़ी बड़ी झूठी बातें आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। जैसे लोकसभा के दौरान इन लोगों ने पूरे देश भर में विपक्ष के दल और उनके नेताओं ने भ्रमित करने का कार्य किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 30 साल कार्यकाल रहता है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। और साथ ही आने वाले दिनों में अगर ये पॉइंट के समर्थक अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, अगर बिहार की सत्ता में आते हैं तो ऐसे कई और अधिकार है जिसको ये छीनने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी तो संपत्ति आपकी है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आज जितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं उनकी पीड़ा को मैंने देखने का कार्य आज पीढ़ियां बीत गई पर वो दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के मजबूर है। कौन जिम्मेदार है? यही जंगल राज था। क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है? क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार वाला हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बम्बई का महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार पर बिहारी पर इसी सोच को धरातल पर उतारने का संकल्प। मैं जानता हूं कि आज के बाद किसी युवा को बाहर न जाना पड़े। बिहार में कारखाने खुले, बिहार में ही उद्योग खुले, बिहार में ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि ये बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा न जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो शिक्षा तालीम हासिल करें। जो लोग देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने पीढ़ियां वहां पर बिता दी, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार और बिहारी पद के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि वो लोग वापस अपने राज्य आ सके और अपने राज्य के विकास में योगदान दे सके। पर साथियों, जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान को समाप्त करने का। सबके लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस बिहारी पुलिस के माध्यम से एक ऐसे बिहार की मैं कल्पना करता हूँ जहाँ पे जिस लक्ष्य की ओर में अग्रसर हो रहा हूँ, जिस बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूँ, जिस बिहार को विकसित बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूँ और जिस बिहार को भय मुक्त बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूँ उसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। और हमारे बिहार में जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां आए दिन जिस तरीके से बिहार में हत्या अपहरण हो रही है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं वो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में ऐसे आपराधिक घटनाओं के लिए, इस तरीके के असामाजिक तत्वों के लिए बिहार में कतई कोई जगह नहीं है। पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, अरे वो पटना में रह रहे एक
बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूँ, मैं विचलित होता हूँ।